हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। विश यू वेरी हैप्पी संडे। आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग टैक्स पे करते हैं और ख़ासकर जिनका ओल्ड टैक्स रिजीम है। मतलब जो इनकम टैक्स पे करते हैं ना, ओल्ड टैक्स रिजीम है, उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो गाइस होता है क्या, आपको हम सबको सैलरी मिलती है, सैलरी में कुछ प्रपोर्शन हमारा टैक्स में चले जाता है, सबको पता है। बट एक ऐसा क्लॉज है जो आपके टैक्स को थोड़ा कम कर सकता है कुछ कंडीशन के साथ। उस क्लॉज का नाम है सेक्शन 80 डी। कौन सा? सेक्शन 80 डी। ये देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। बेसिकली सेक्शन क्या कहता है यार, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपके घर में कोई आपका डिपेंडेंट, माता पिता या फिर आपके बच्चों में से कोई ऐसा है जो हैंडी कैप है, तो उसमें आपको सरकार कुछ रिबेट देती है कि आपके टैक्स में और रिबेट हो जाए। और हैंडीकैप के अंदर भी परसेंटेज होती है कि 40% हैंडीकैप है या 80% हैंडीकैप है। 40% हैंडीकैप यार वो होते हैं कि जो पार्शियल हैंडीकैप है, जिनकी मान लो जैसे ठीक है, मतलब बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा लेकिन पार्शियली नहीं कर रहा, पूरी तरह से डैमेज नहीं है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है 80% का होता है कि 80% का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट है जो ख़राब ही हो चुका है, वो किसी तरीके काम नहीं कर रहा, तो उसकी देख रेख के लिए, उसके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, उसकी दवाइयों के लिए और अदर बाकी खर्चों के लिए सरकार आपको रिबेट देती है। अब वो कितनी रिबेट है और आपके टैक्स में कैसे मदद करती है, इस एग्जांपल से देखते हैं। ये है इनकम टैक्स की वेबसाइट, ठीक है। मैंने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करा पिछले साल का, 2025-26, मतलब इस साल का कर लेते हैं चलो। वेदर अ हैंडीकेप डिपेंडेंट इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, यू नो। मतलब बेसिकली यार ये कह रहा है कि जो डिपेंडेंट है, कहीं वो अपना इनकम टैक्स में भी तो नहीं पे कर रहा। एक डिपेंडेंट भी कर सकता है पे। अगर आपका कोई डिपेंडेंट है जो बेसिकली इनकम टैक्स पे करता है तो वो भी डिडक्शन कर सकता है। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि वो नहीं कर रहा क्योंकि वो घर में ही बैठा है, सैलरी वैली नहीं आ रही है, ऑल दिस थिंग, तो हमने नो लिख दिया। स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेट रेजिडेंट है हमारा। अब ये परसेंटेज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। मान लो आपने 10% कर दिया, ठीक है। 40% और 80% दो ऑप्शन होते हैं। 40% में आपको डिडक्शन अवेलेबल मिलती है 75,000। 40% का क्या मतलब होता है यार, कि आपके बॉडी का एक ऑर्गन है जो थोड़ा सा डैमेज है बट आप काम कर रहे हो और वो है, तो ये 40% होता है। और दूसरा होता है 80%। तो इसमें देखो रिबेट आपको कितने मिल गई? 75,000। अब 80% मैंने कर दिया तो इसकी रिबेट बन गई 1,25,000 रुपये। तो सपोज़ करो आपकी इनकम है 20 लाख रुपये पर साल की, ठीक है। आपका नेट इनकम होती है जो बाकी सारे डिडक्शन के छोटे मोटे काट कूट के 18 लाख बैठती है। अब 18 लाख में से 1,25,000 और कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? 16,75,000 रुपया, ठीक है। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 18 लाख पे नहीं, 16,75,000 रुपये लगेगा। लेकिन वो तभी लगेगा जब आपने इस डिडक्शन के अंदर वैल्यू डाली है 80 डी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे फादर पैरालिसिस हैं 15 साल से, तो मैंने नहीं डाली थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने 2018-19 से डालना स्टार्ट करा, तो मेरे को ये रिबेट वगैरह मिलने लग गई। उस टाइम तक मेरा लॉस हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये तो आ गया आपका रिबेट, बट कई बार क्या होता है, जैसे मेरी कंपनी है वो कहती है कि अगर आप डिपेंडेंट है तो उसका प्रूफ दो। प्रूफ कैसे दोगे आप? उसके लिए एक फॉर्म आता है 10IA, सॉरी, फॉर्म 10IA। ये फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है 10IA गाइस। इसमें क्या दिखा रखा है, ये जो फॉर्म है ना 10IA, ये बता रखा है कि ये सर्टिफाई है कि ये मेरा बद्दा था, शी, जैसे मान लो फादर का नाम, सन ऑफ दिस, रिजाइडिंग एज दिस। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी मतलब 80% हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी मतलब 40% हैंडीकैप है। तो ये आप फॉर्म भरोगे, नीचे आपका जो भी सर्जन होगा या CMO होगा ऑफिस का, हॉस्पिटल का, वो साइन करेगा, हॉस्पिटल की स्टैंप लगाएगा, तो ये एज अ प्रूफ आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। 3 पॉइंट्स
पहला डिपेंडेंट हो कोई आप पे, आपका फैमिली मेम्बर, उसमें भी सिर्फ माता पिता और बच्चे, भाई बहन नहीं। दूसरा, ओल्ड टैक्स रिजीम आप यूज़ कर रहे हो। और तीसरा, ये फॉर्म आपको पास होना चाहिए। तो इसके तहत आप अपना टैक्स बचा सकते हो। और कितना टैक्स बचा सकते हो वो भी देख लो, कितना फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर खोलूँ, कैलकुलेटर, ये देखो यार, ठीक है, सपोज़ करो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने करा 20 लाख रुपए, ठीक है, ये इनकम टैक्स डिटेल है, छोड़ो इसे, मैंने एनी अदर डिडक्शन अभी कुछ नहीं करा हुआ, ठीक है। तो आपका टैक्स देखो ये कितना है। मेरे को ओल्ड रिजीम में ये क्लॉज ओल्ड रिजीम का है, न्यू रिजीम का नहीं है। तो ओल्ड रिजीम में मेरा टैक्स लग रहा है 4,13,000 रुपये। अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा, एक सिंपल एक फिगर डाली है 20 लाख। बट यही अगर मान लो मैं इसमें इसमें दिखाता हूँ कि आपका 75,000 रुपये का डिडक्शन है, मतलब 40% वो है आपके फिज़िकली हैंडीकैप। तो आपका देखो 4,13,000 से वैल्यू कम होके हो गई 3,90,000, 25,000 रुपये बच गया आपका। अब यही मान लो मैंने 80% कर दिया, 20 लाख, 1,25,000। अब ये देखो गाइस, कितना फ़र्क पड़ गया, 3,74,000। कितना फ़र्क, 45,000 रुपये आपका टैक्स बच गया। बाकी डिडक्शन मैंने दिखाई नहीं। तो इस रिजीम का ये फ़ायदा है ATTD। थैंक यू गाइस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। गलती करी थी मैंने अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, तो मुझे लगा मैं शेयर करूं। इसको यूज़ करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स वगैरह या जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं उनको शेयर करना, और मोटिवेट करने के लिए अगर लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।